तो जो ओरक्ला इंडिया है ना, ये बेसिकली गाइस एक सब्सिडरी कंपनी है। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी पेरेंट कंपनी है ओरक्ला, ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। कहने का मतलब जैसे होल्डिंग कंपनीज होती है ना, ये बस इसमें इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग ब्रांड्स में, अलग अलग कंट्रीज में जाके, एंड वहां पे अपने सब डिविजन खोल लेते हैं। वही चीज ये ओरक्ला इंडिया है जो कि यहाँ पे लिस्ट होने के लिए आ रही है। दूसरी चीज, ये कंप्लीट एक ऑफर फॉर सेल है। इस पर्टिकुलर ओरक्ला इंडिया को इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसके पेरेंट कंपनी है जो कि इसके प्रोमोटर से आप मान सकते हैं, जो कि 3 प्रोमोटर्स हैं, वही अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं एंड ये सारा पैसा उनको ही मिल रहा है। इसके आईपीओ की ऑब्जेक्टिव की लिस्ट काफी लंबी है, बट ये सारी बेसिक एंट्रीज हैं जो कि अकाउंटिंग एंट्रीज हैं। उसके अलावा इस कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं है। हालांकि आपका और मेरा फायदा इसके लिस्टिंग से हो सकता है, वो है लिस्टिंग गेन की वजह से। अब इस आईपीओ में अप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं वीडियो के अंदर। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम ओरक्ला इंडिया के मेन बोर्ड सेगमेंट के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये जो आईपीओ है, इस कंपनी के बारे में तो नहीं जानते होंगे, बट इसकी जो सब्सिडरीज हैं, जो इसके ब्रांड्स हैं, उसके बारे में 100% जानते होंगे। एमटीआर या फिर ईस्टर्न, इसके मसाले या फिर इसके प्रोडक्ट रेडी टू यूज हो या फिर कोई सा भी इडली मिक्स हो, कहीं ना कहीं तो आपने पक्का यूज करा ही होगा। यस गाइस, ये इसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अगर बात करें इसके इशू की, तो ये 1670 करोड़ रुपए का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है, कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है। इस कंपनी को इससे कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ इसके प्रोमोटर ग्रुप को मिलेगा। वैसे जो ये ओरक्ला है ना, ये एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी कंपनी है। बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है एंड ये जो ओरक्ला इंडिया है, ये इनका इंडिया डिवीजन है जो कि ये लिस्ट करने के लिए ला रहे हैं। तो जो भी पैसा है ये इनके मेन ब्रांच या फिर आप कह सकते हैं इनके पेरेंट कंपनी को ही जाएगा। एंड ऐसे ही ये कंपनी ग्लोबली काफी सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है। और जो इनकी मेन कंपनी है ना, ये जो ओरक्ला है, ये ओस्लो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। जो ये ओस्लो स्टॉक एक्सचेंज है, ये नॉर्दर्न यूरोप का, ये नॉर्वे का स्टॉक एक्सचेंज है। ये तो ये कंप्लीट एक ऑफर फॉर सेल है। बेसिकली जो इसका इंडिया डिवीजन है, उससे इसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ये सारा कंपनी इसके पेरेंट कंपनी को ही जा रहा है। आप इसे गाइस जो Hyundai मोटर्स का आईपीओ था या फिर जो LG इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ है ना, बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं। इस कंपनी को बेसिकली इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा एंड उसी चीज को आप इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव से भी देख सकते हैं, जो कि अगर आप आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी सारी चीजें हैं, बट ये सारी बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज वाली चीजें ही हैं, जिसकी इन्हें फीस एंड कमीशन पे करना है, लीड मैनेजर्स को एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस को कवर करना है, इस ऑफर के जो भी रजिस्ट्रार को फीस देनी है, कमीशन, प्रोसेसिंग फीस, इनके ब्रोकर्स को, इनके स्पॉन्सर्ड बैंक्स को देना है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफर स्टेशनरी भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो बेसिकली गाइस इस आईपीओ का ओवरऑल और कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं, ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि अकाउंटिंग एंट्रीज हैं एंड उसी चीजों को ये कंपनी इसी से ही फंड करने वाली है। एंड अगर बात करें इस इशू के डेट्स की, तो ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 29 अक्टूबर को, क्लोज होगा 31 अक्टूबर को, लिस्ट हो जाएगी ये कंपनी। इसके अलॉटमेंट पता लगेंगे 3 नवंबर को, रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 4 नवंबर को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगी 6 नवंबर को। अगर बात करी जाए इसके दूसरे डिटेल्स की, तो ये 1 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है, एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है। 695 टू 730 रुपीज पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 20 शेयर्स का एक लॉट रहेगा, उसके साथ ये BSE NSE दोनों में ही लिस्ट होने के लिए आ रही है। अगर बात करी जाए इसके लॉट साइज की, तो रिटेल के लिए गाइस मिनिमम 20 शेयर्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि एक लॉट का होगा, जिसकी 14,600 रुपए की बिड लगानी होगी। स्मॉल HNI कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 280 शेयर्स की, जो कि 2,04,400 रुपए की बिड लगेगी। बिग HNI कैटेगरी में 69 लॉट्स की मिनिमम एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 1380 शेयर्स की रहेगी। इसके लिए 10,07,400 रुपए की बिड लगानी होगी। प्री इशू जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 90% पे है, पोस्ट इशू 75% पे आ जाएगा एंड उसका प्रोमोटर ग्रुप है ये ओरक्ला ASA, ओरक्ला एशिया होल्डिंग और ओरक्ला एशिया पैसिफिक लिमिटेड है। तो जैसे मैंने बताया गाइस, ये पैसा इस कंपनी को नहीं मिलेगा, ये इसके पेरेंट कंपनी को ही जा रहा है। अब अगर बात करी जाए इस कंपनी के बारे में, तो ये 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ओरक्ला इंडिया लिमिटेड एक इंडियन फूड कंपनी है जिसके डाइवर्स रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रॉम ब्रेकफास्ट, लंच टू डिनर, स्नैक्स, बेवरेजेस एंड डेजर्ट, सब कुछ ये कंपनी बेचती है। इसके 3 हेरिटेज ब्रांड्स है, MTR फूड, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट, रसोई मैजिक। MTR फूड्स के अंडर ये इंस्टेंट मिक्सेस, रेडी टू ईट मील्स, मसाला, ब्रेकफास्ट मिक्सेस, स्नैक, बेवरेजेस सच एज स्पाइसेस, रेडी टू कुक फूड्स, रेडी टू ईट फूड्स, वर्मिसेली, सब कुछ बेचती है। ईस्टर्न कॉन्डिमेंट वाले ब्रांड के अंदर ये कंपनी स्पाइसेस एंड कन्वीनियंस फूड्स को बेचती है। इस कंपनी की प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया है, सिग्निफिकेंटली इन कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फर्दर मोर ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को 42 कंट्रीज में, सच एज GCC कंट्रीज, US एंड कनाडा। एज ऑफ 30 जून 2025 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज। ये कंपनी ने 2025 के फिस्कल ईयर में एक ऐसा फैक्ट यहाँ पे दे रखा है, 2.3 मिलियन यूनिट्स बेचे हैं अपने प्रोडक्ट के एवरेज एवरी डे। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये इंडिया में भी सिचुएटेड है, उसके साथ ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करवाती है। इंडिया में भी, UAE में भी, थाईलैंड, मलेशिया, इन जगहों से भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। इस कंपनी के खुद के 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में। बाकी इसका एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 834 डिस्ट्रीब्यूटर्स
का, 1888 सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। बाकी अगर बात करी जाए कि ये कंपनी कितने मार्केट कैप में अपने आप को लेके आ रही है, तो ये जो पूरा इशू है ना, ये होने को 1600 करोड़ का है, बट ये जो कंपनी है ये 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन में अपने आप को लेके आ रही है। अगर बात करी जाए इसके फाइनेंशियल्स की कि ये कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है, तो 2023 में जो इसका रेवेन्यू 2200 करोड़ पे था, 2024 में बढ़ करके 2387 करोड़ पे आ गया, 2025 में गाइस ये 2455 करोड़ पे ही है। तो अगर आप 2024 से 25 में कंपेयर करेंगे तो ये खाली 3% का रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो इनका प्रॉफिट गाइस साल बर साल गिर रहा है। 2023 में ऑलमोस्ट 340 करोड़ का प्रॉफिट था, 2024 में घट करके 226 करोड़ पे आ गया है, एंड 2025 में ये अगेन इंक्रीज हुआ है एंड 255 करोड़ पे आ गया है। तो ये ऑलमोस्ट 13% का इंक्रीज है। बाकी अगर बात करी जाए इसकी बोरोइंग्स की, तो ये नेट टू नेट गाइस डेट फ्री कंपनी है। 2023 में इसकी 35 करोड़ की बोरोइंग थी, 2024 में 3.77 करोड़ पे आ गई, 2025 में नील हो गई, 2025 जून तक ये अगेन 2.33 करोड़ पे है। तो ये नेक्स्ट टू नथिंग ही है कंसीडरिंग 10,000 करोड़ के मार्केट कैप में आईपीओ लेके आ रहे हैं। अगर इसके बात करी जाए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो आरओसी गाइस इस कंपनी का 32.7% पे है, 10.7 के पैट मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट कर रही है, 5.4 के प्राइस टू बुक में अपने इशू को लेके आ रही है। एंड अगर प्री आईपीओ के ईपीएस की बात करी जाए तो 18.67 पे है, पोस्ट आईपीओ ये 23.04 पे आ जाएगा, प्री आईपीओ जो इसका पी है ये 39.11 पे है, पोस्ट आईपीओ 39.68 पे आ जाएगा। इस कंपनी ने टाटा कंज्यूमर्स को अपना पीयर आइडेंटिफाई कर रखा है। अब अगर टाटा कंज्यूमर से इस कंपनी को आप कंपेयर करोगे तो भाई वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप में करंटली ट्रेड कर रही है। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो ये कंपनी 1,14,322 करोड़ के मार्केट कैप में करंटली अवेलेबल है एंड 5.72 के प्राइस टू बुक में मार्केट में अभी ट्रेड कर रही है। वहीं पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी 5.4 के प्राइस टू बुक में ही आ रही है, बट करंटली 10,000 करोड़ के मार्केट कैप में अपने आप को लेकर आ रहे हैं। बट अगर आप टाटा कंज्यूमर से बात करेंगे तो भाई टाटा पूरे इंडिया में ही फैला हुआ है एंड टाटा के ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि इसी ब्रांड के अंदर आते हैं, जैसे कि टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाटा कॉफी, टाटा का स्टारबक्स वाला बिजनेस, ये सारी चीजें ही टाटा कंज्यूमर के अंदर आती हैं। इसके साथ ही इनके कई सारे और भी ब्रांड्स हैं जिसके बारे में मैं वीडियो में बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी। बाकी उसके साथ ही अगर इस पी वाइज देखा जाए तो दोनों ही कंपनीज के बीच में टाटा कंज्यूमर काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में करंटली मार्केट में ट्रेड कर रही है। आरओई आरओसी के टाइम्स में भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑरक्ला की वैल्यूएशन थोड़ी सी रीजनेबल इसके सामने देखने को मिलते हैं। बाकी सेल्स ग्रोथ एंड रेवेन्यू ग्रोथ तो भाई यहाँ पे भी कुछ नहीं है एंड ऑरक्ला में भी कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये इसकी कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन है। बाकी अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर्स की, तो इसके 4 लीड मैनेजर्स हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड। तो उस हिसाब से गई इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन तो काफी अच्छे खासे आ जाने चाहिए। एंड अगर बात करी जाए मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 23% से भी ज्यादा इसका करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसके हिसाब से 3360 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट में अगर इसका आपको अलॉटमेंट आ गया तो यही है कुछ डिटेल्स ऑरक्ला इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। अब क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो इसको हम कुछ चीजों में समराइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, सिर्फ ओनरशिप का एक्सचेंज है, कंपनी को इस आईपीओ से ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये 1600 करोड़ का इशू साइज है, तो कंसिडरिंग कि इसके 4 लीड मैनेजर्स हैं, सब्सक्रिप्शन अच्छे खासे आ जाएंगे। तीसरी चीज करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है। चौथी चीज ये है कि जो ये कंपनी है इसके जो ब्रांड्स है ये बहुत पॉपुलर है, जिस वजह से इसके आईपीओ में डिमांड बनी रह सकती है। एंड फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट, इस कंपनी ने अपने पीयर को जिस कंपनी को आइडेंटिफाई करा है वो इससे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ी है, तो ग्रोथ का स्कोप काफी है, जिस हिसाब से यहाँ पे हमें डिमांड देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, हालांकि मैं लास्ट डेट तक वेट करूंगा। अगर इसमें सब्सक्रिप्शन के नंबर्स काफी अच्छे रहे एंड जैसा अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वैसा ग्रे मार्केट प्रीमियम बाद में भी इंडिकेट करेगा, तब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से भी इस आईपीओ में अप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, आपको सारी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन के बेसिस में अपना डिसीजन खुद बनाना है। मेरी वीडियो से आपको कोई भी एडवाइस नहीं लेनी है, ये कंप्लीट डिस्क्लोजर है गाइस, ये कोई भी एडवाइस वाली वीडियो नहीं है। आपको अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल मैनेजर के एडवाइस के बेसिस में ही करना है एंड अपने दिमाग को यूज करके करना है। मेरे बोलने में कोई भी नुकसान होगा उसकी मैं किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला हूँ, फुल डिस्क्लोजर है। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।